हम अभी सारण लोकसभा क्षेत्र के राजेंद्र स्टेडियम में, जहां पे राजीव प्रताप रूडी बीजेपी प्रवक्ता व निवर्तमान सांसद जिन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। आशीर्वाद सभा में देश के गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ बताया, आइए हम जानते हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मौजूद है, उन्होंने क्या संदेश दिया है और क्या कुछ कहा है, बताइए। देखिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय राजीव प्रताप रूडी जी के नामांकन सभा में पूरे राष्ट्रीय, हमारे पूर्व के दो तीन बार रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आज यहाँ आशीर्वाद देने आए थे। माननीय रूडी जी से उन्होंने आशीर्वाद और आए हुए सभी जनता जनार्दन से उन्होंने आह्वान किया कि राजीव प्रताप रूडी जी को लगातार तीसरी बार आप हैट्रिक कराइए। हम लोग निश्चित रूप में सारण को पूरे भारत के मानचित्र पर खड़ा करने का काम करेंगे। निश्चित रूपेण कहीं ना कहीं आज पूरे सारण के कंस्टिट्यूएंसी से जनता जनार्दन स्वतः चल करके इस 44 डिग्री धूप में भी उत्साह दिखाने का काम किया है। यह स्पष्ट हो गया है मित्रों कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जी का जीत तय। देखिए, राजीव प्रताप रूडी जी का हैट्रिक लगाने की और जीत सुनिश्चित कराने के लिए राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन में बातें कही हैं और अब हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कहा अपने संबोधन में राजनाथ सिंह जी। बताइए सर, क्या कुछ कहा। राजनाथ सिंह का जो संबोधन ऐतिहासिक संबोधन था और इतनी तपती धूप में भी आज सारण की जनता निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूडी को आशीर्वाद देने के लिए इस राजेंद्र स्टेडियम में आई और आप लोगों ने देखा कि शुरू से लेकर लास्ट तक जिस तरह जनता का जनसमूह यहाँ उपस्थित था, निश्चित तौर से ये बात साबित होता है कि इस बार सारण की धरती से राजीव प्रताप रूडी निश्चित तौर पर भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जी देखिए, कुछ और लोग हैं, हम उन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा है राजनाथ सिंह जी ने और बीजेपी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव प्रताप रूडी जी, उनके पक्ष में क्या कुछ बताया है और क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है राजनाथ सिंह जी ने। बताइए सर, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है। राजनाथ सिंह जी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब बूथ पर जाइए और बूथ पर जो है चुनाव जिताने का काम कार्यकर्ता करते हैं और सभी कार्यकर्ता ने मन बना लिया है कि इस बार राजीव प्रताप रूडी को लगातार तीसरी बार यहाँ से सांसद चुनेगी और कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। जी देखिए, अगर लगातार तीसरी बार वो कार्यकर्ता को जीत दिलाने के लिए उन्होंने मंत्र दिया, अगर तीसरी बार जीतते हैं तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि क्या कुछ होगा। ये नया भारत है। तीसरी बार जीत में अंदर घुस कर मारने वाली व्यवस्था भारत बना रहा है, उसमें आप लोग जनता का सहयोग मांग रहे हैं। राजनाथ बाबू यही मांगे हैं कि हमको नए भारत का सहयोग करिए, नए भारत के लिए सपोर्ट करिए जो भीतर घुस कर मारे। जी देखिए, भीतर घुस के मारने वाली बात है। हम कुछ और लोग हैं और लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहा और जीतते हैं तो इस बार क्या उनको मंत्री पद मिलता है। देखिए, जो राजनाथ सिंह ने एक बात कही है कि विपक्ष की तरफ से बार बार ये बातें आ रही है कि संविधान खतरे में है, तो मैं वो बात उठाना चाहता हूँ कि कश्मीर में सरकार भी थी, फोर्स भी था, संविधान भी था और किस तरह से वहाँ के हिंदुओं को और वहाँ के कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा और उन्हें भगा दिया गया। तो क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? उस समय संविधान की बात आपको, और आज जब देश प्रगति पर है और गरीब आगे बढ़ रहा है तो आपका वो संविधान खतरे में लग रहा है। जी देखिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर जीतते हैं तो क्या कुछ इन लोगों का कहना है। बताइए, इस बार जीतते हैं तो क्या कुछ। जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, समरस समाज को साथ लेकर चलना, समुचित समाज को एक साथ विकास के पथ पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प है। इसे हम लोग सिद्ध करने के लिए नित्य दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। अगर देश की जनता हम लोगों को इस बार मैंडेट देती है तो देश एक सुरक्षित हाथों में रहेगा और छपरा के साथ साथ बिहार और देश प्रगति के पथ पर निरंतर विश्व में अपनी मजबूती और चमक के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो जी देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे और जो राजनाथ सिंह जी ने उन लोगों को जो दिशा निर्देश दिया और जो बताया। छपरा से इंडिया न्यूज के लिए धनंजय कुमार।